जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। केरल के सबरीमला मंदिर में सोना चोरी का मामला अब बढ़ता जा रहा है। भगवान अयप्पा के मंदिर में ये जो चोरी हुई है, पाप हुआ है, घोटाला हुआ है, अब इसके तार केरल से निकलकर दिल्ली के 10 जनपद तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि इस मामले में जो मुख्य आरोपी है, जिसके ऊपर सोना चोरी करने का और ये पूरा चोरी का नेक्सस चलाने का आरोप है, वो व्यक्ति बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में सोनिया गांधी से मिला था। तस्वीरें आई हैं कि कांग्रेस के सांसद, इसमें आरोपी उन्नी कृष्णन पोट्टी, ये सोनिया गांधी से मिला। क्यों मिला कुछ पता नहीं। कुछ गिफ्ट दिया गया, क्या गिफ्ट दिया गया इसकी ठीक से जानकारी नहीं। लेकिन जब ये मामला और आगे बढ़ता गया, एसआईटी की जांच हुई, तो इसमें ये सामने आया है कि इस व्यक्ति से कांग्रेस के कुछ सांसदों के और सोनिया गांधी से इसकी मुलाकात के अब प्रमाण है, और इसके आधार पर इस मामले का दायरा और बढ़ गया है। सोनिया गांधी को लेकर मामला इतना तेज हो चुका है कि केरल की विधानसभा में ये तक मांग हुई कि सोनिया गांधी के खिलाफ जांच होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, छापेमारी होनी चाहिए और सोना रिकवर किया जाना चाहिए। केरल सरकार में शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी और कुछ अन्य नेताओं ने ये मांग की है कि सोनिया गांधी के खिलाफ एसआईटी, ईडी जो है वो जांच करे, नहीं तो सीबीआई की जांच हो और जो मंदिर का सोना चोरी हुआ है वो सामने लाया जाए। और मामला यहीं तक नहीं रुका, ये मामला तब और बढ़ गया जब पीएम मोदी ने इसे उठाया। तिरुवनंतपुरम में जब पीएम मोदी थे, उन्होंने साफ कहा कि सबरीमला का सोना हम वापस लेकर आएंगे और सोना चोरी करने वालों को सजा होगी। तो आप समझिए, जब पीएम किसी मामले को उठा रहे हैं, किसी पर बयान दे रहे हैं, तो वो बात छोटी मोटी नहीं रह जाती। और वो भी सबरीमला मंदिर, भगवान अयप्पा का मंदिर, लाखों हिंदुओं की श्रद्धा है उस मंदिर में। हम देखते हैं कि जब कैसे वहां पर हिंदू जाते हैं, कैसे व्रत लेते हैं, नंगे पैर जाते हैं, और कई बार दुर्व्यवहार के भी वीडियो आते हैं कि सरकार द्वारा संचालित मंदिर में सरकार सुविधाएं नहीं करती है हिंदुओं के लिए, और मंदिरों का पैसा जो हिंदू चढ़ाते हैं, वहां पर दान देते हैं, उसको चोरी किया जा रहा है। और चोरी में किन का नाम आ रहा है? जो कभी खुद सरकार में थे केरल में। इस मंदिर को चलाता है त्रावणकोर देवासम बोर्ड, और आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदू मंदिर हिंदू नहीं चलाते हैं, सरकारें चलाती हैं। सरकारों का नियंत्रण है मंदिरों पर, जो हम दान देते हैं उस पैसों पर भी नियंत्रण है, और जो सरकार में होता है मंदिर पर उसका कब्जा हो जाता है। अब देखिए इस मामले में हुआ क्या है, क्यों ये मामला इतना उठ रहा है, अब क्यों सोनिया गांधी कैसे इसमें फंस गई है कि जो सोना चोरी हुआ है सबरीमला मंदिर से, मूर्तियों से, दीवारों से, दरवाजों से, अब उसमें सोनिया गांधी का नाम आ रहा है। और वहां पर राहुल गांधी इस तरह बेचैन हुए पड़े हैं इस मामले से कि जब केरल के चुनाव को लेकर दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें शशि थरूर नहीं गए थे, उसमें राहुल गांधी भड़क उठे और कहने लगे कि अब इतना बड़ा मामला चल रहा है तो उसको लेकर तो हंगामा होना चाहिए। सोनिया गांधी का नाम कैसे आ गया, मेरी माँ का नाम कैसे आया इसमें, और हम चुप क्यों बैठे हुए हैं। अब राहुल गांधी को तो केसी वेणुगोपाल से खबर मिली कि ऐसे ऐसे हो गया, सोनिया गांधी का नाम आ रहा है, तो भड़क उठे नेताओं पर कि इस पर अभी तक विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ। केरल में तो जगह जगह विरोध प्रदर्शन होना चाहिए ताकि सोनिया गांधी का नाम न लिया जाए, और जो सोनिया गांधी का नाम विधानसभा में लिया गया है वो रिकॉर्ड से हटाया जाए। इसके बाद ये मांग होने लगी कि रिकॉर्ड से हटाया जाए। तो देखिए पूरा केरल से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस दहल गई है, क्योंकि मामला ही इतना संगीन है। और आप इस मामले को थोड़ा समझ लीजिए कि हुआ क्या है, कैसे बात सोनिया गांधी तक पहुंची है। इसमें आप कुछ नाम ध्यान रखिएगा जिनकी भूमिका है और जो अभी एसआईटी और ईडी के नजर में है। उन्नी कृष्णन पोट्टी जो कि मुख्य आरोपी है, जिसके ऊपर सोना चोरी करने का आरोप है। उसके बाद इसमें आते हैं अडूर प्रकाश, जो कि कांग्रेस के सांसद है अटिंगल से, और अटिंगल पड़ता है पथनमथिट्टा लोकसभा के पास में, और इसी लोकसभा में, पथनमथिट्टा लोकसभा में आता है सबरीमला मंदिर। तीसरे हैं अंटो एंटनी, जो कि पथनमथिट्टा लोकसभा के सांसद हैं। इन दोनों के संबंध पाए गए हैं उन्नी कृष्णन पोट्टी से, और जो सोनिया गांधी से भी ये मिले थे उन तस्वीरों में भी ये लोग हैं। और अडूर प्रकाश के तो बहुत अच्छे संबंध उन्नी कृष्णन पोट्टी से बताए जाते हैं। मामला देखिए शुरू कैसे हुआ ये कि उन्नी कृष्णन पोट्टी, इनके पास भी सबरीमला में प्रशासन की कुछ जिम्मेदारी है।
अब इनकी तरफ से आवेदन लगाया गया कि जो वहां पर द्वारपाल बनाए गए हैं, दरवाजे पर जो द्वारपाल की मूर्तियां हैं, दरवाजे हैं, इन पर जो सोना लगा हुआ है, सोने की प्लेटें लगी हैं, वो जर्जर हो गई हैं, थोड़ी हालत खराब है, तो उनका जीर्णोद्धार करना चाहिए, मरम्मत की जरूरत है। तो इसके लिए इजाजत दे दी गई। जब इजाजत दे दी गई तो इनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई कि वो मूर्तियां और जो दरवाजे पर सोने की प्लेटें या जो चीजें वहां से उठाकर सुनार की दुकान पर ले जाई जा सकती थी, वहां पर उनको लेकर गए और वहां पर उन्हें फिर से ठीक करने को कहा गया। अब इसको जब यहां से तोल कर भेजा गया तो ये करीब था 42.8 किलो। जब ये ले जाया गया तो 42.8 किलो था ये सोना। अब जहां ले जाया गया सुनार के पास, उसके बाद जब ये आया तो ये हो गया 38.25 किलो, लगभग जो है 4.5 किलो गायब हो गया। जब वजन किया गया तो 38 किलो से थोड़ा ज्यादा वापस आया तो 4.5 किलो गायब था। अब कहां गायब हुआ? जो सोने की प्लेटें थी, प्लेटें होती है तांबे की, और उन प्लेटों पे चढ़ाया जाता है सोने का पानी। तो ये लोग क्या करते हैं कि केमिकल के जरिए सोना उसमें से उतार लेते हैं और फिर वो सोना रख लिया और उस पर तांबा ही चढ़ा दिया और उसको वापस कर दिया। तो ये जो सोना इन्होंने रखा 4.5 किलो सोना, और वो सिर्फ एक बार की मरम्मत में, ये तो एक बार का मामला पकड़ में आया है। अगर ये पूरा रैकेट चल रहा था तो जाने कब कब सोना चुराया गया सबरीमला मंदिर से। और इस मामले में जो पकड़े गए, जो अभी आरोपी हैं, 2 ज्वेलर्स भी हैं, स्मार्ट क्रिएटर्स और रोडम ज्वेलर्स। इनके भी प्रीमाइसेस में छापेमारी हुई है और ये आरोप है एसआईटी का कि इनके अलग अलग जगह पर, चेन्नई में, कर्नाटक में, इनके प्रीमाइसेस में जाकर रखा गया है ये सोना और उसको पिघलाकर फिर आगे दूसरी तरह से कन्वर्ट करके उसका हवाला कारोबार कर दिया जाता है। फिर वो बट जाता है, बंदर बांट हो जाती है। इसीलिए जो इनके मालिक हैं वो भी गिरफ्तार हुए हैं और उनसे पूछताछ जारी है। और यहां तक कि इनके मालिकों से उन्नी कृष्णन पोट्टी की जांच के दौरान भी मुलाकात की। अभी अक्टूबर 2025 में उन्नी कृष्णन पोट्टी को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसकी 1 करोड़ से ऊपर की संपत्ति, 1.3 करोड़ से की संपत्ति जो है जब्त हुई है। उसके यहाँ से सोने की छड़ें भी मिली है और वो इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी है। और एसआईटी का कहना है कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, यानी कि संगठित अपराध है, जिसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ने अचानक चोरी कर लिया और वो ले जाके बेच देता है और अपने घर में पैसा रख लेता है। ऐसा नहीं है, ये सिस्टमेटिक तरीके से होता है और इसमें कई लेयर पे लोग मिले हैं और इसमें राजनीतिक संरक्षण भी हासिल है। तो इसमें सोना चोरी होता है, पहले जीर्णोद्धार की बात की गई है, किसी तरह से वहां से सोना निकाला, फिर ये सोना सुनारों के पास पहुंचा, फिर वहां से उस सोने को आगे इस्तेमाल किया गया ताकि ये पुलिस तक बात ना पहुंचे, या फिर हो सकता है उस स्तर पर भी कुछ लोग शामिल हो, पुलिस भी इसमें शामिल हो, प्रशासन शामिल हो, तो लेकिन ये मामला आगे ना बढ़े और अंदर ही अंदर चीजें हो जाए। तो कब से ये सबरीमला में चुरा रहे थे ये तो अब आगे जांच में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इससे ये सामने आया कि नेक्सस है और कब चुराना है, कहाँ चुराना है, कैसे चुराना है, कहाँ ले जाना है, पैसा कैसे आगे जाएगा, ये सब तय है। तो ये सब बड़ी चालाकी से व्यवस्थित तरीके से चल रहा था। अब इसका भंडाफोड़ हुआ, लेकिन यहां तक तो ठीक चल रही थी बात, लेकिन बीच में आ जाती है सोनिया गांधी की कुछ तस्वीरें, जिसमें उन्नी कृष्णन पोट्टी है, अडूर प्रकाश है और एंटो एंटनी है। अब जो अडूर प्रकाश है, जो कि अटिंगल के सांसद हैं, ये बताया जा रहा है कि उनकी उन्नी कृष्णन पोट्टी से बहुत अच्छी दोस्ती है। दोनों, उन्होंने स्वीकार भी किया कि सबरीमला मंदिर में जाने के दौरान उनसे मिले थे और फिर वो मिलते रहे उनसे, ये उनको तोहफे देते हुए, गिफ्ट देते हुए, कुछ तस्वीर भी सामने आई है। अब इनका कहना है जी उसमें तो खजूर थे और लिफाफे में एक इन्विटेशन था, तो कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन ये सवाल तो उठ रहा है, अब तो वो गिफ्ट आपका हुआ और खुल चुका, उसमें क्या था ये आप जानते हैं, लेकिन आपके उनसे संबंध तो थे मुख्य आरोपी से। और ये भी बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी से इन्होंने मिलवाया दिल्ली में, जिसमें पथनमथिट्टा के सांसद एंटो एंटनी भी शामिल थे उस मुलाकात में। तस्वीरें सबके सामने हैं। तो आखिर सोनिया गांधी इनसे क्यों मिली, उन्नी कृष्णन पोट्टी से क्यों मिली? अब अडूर प्रकाश का कहना है कि उन्नी कृष्णन पोट्टी ने ही मुझे बताया था कि सोनिया गांधी से मीटिंग फिक्स हुई है, आप भी चलिए उसमें। लेकिन बहुत हैरानी की बात है, सोनिया गांधी जिस वक्त मुलाकात हुई कांग्रेस अध्यक्ष थी, और ये तो एक तस्वीर है, मुलाकातें तो और भी हुई, 2 तस्वीरें आई हैं, यह संभव है कि मुलाकातें और भी हुई हो। ये कांग्रेस के अध्यक्ष थी, उस वक्त कितना बड़ा पद, मुख्यमंत्री लगभग
समझ लो कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करती थी। बात तब की है जब 2019 की बात है, जब कांग्रेस चुनाव हारी थी, बीजेपी जो है पूर्ण के संपूर्ण बहुमत के साथ आई थी, राहुल गांधी पर सवाल उठ रहा था और राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया था, तो सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष बनी थी। तो बहुत पुरानी बात नहीं है, कुछ पिछले से अभी ये जो चुनाव हुए उसके पिछले चुनाव की बात है, उसी समय की बात है। तो सोनिया गांधी उस वक्त मिली। अब सोनिया गांधी कैसे मिली? जो उन्नी कृष्ण पोटी है वो कौन है? ना वो कोई राजनेता, ना कोई इन्फ्लुएंसर, ना कोई ऐसी धार्मिक पर्सनालिटी भी नहीं है, ना कोई राजनीतिक पर्सनालिटी है। आखिर उनसे मिलने का कारण क्या था? अगर सोनिया गांधी ने भी अपॉइंटमेंट दी तो किस आधार पे दे दी? आप देखिए, राहुल गांधी सोनिया गांधी से मिलना उनके अपने नेताओं के लिए कितना मुश्किल है। आज शिकायत तो इसी बात की हो रही है। आज डीके शिव कुमार सोनिया गांधी से तो मिलना छोड़ दीजिए, राहुल गांधी से मिलने की कोशिश करते हैं तो 5 महीने लग जाते हैं। राहुल गांधी को मैसेज करते हैं तो राहुल गांधी बोलते हैं टॉक टू केसी वेणुगोपाल से बात करें, या फिर वो कहते हैं हमसे बात करनी है तो कहते हैं 1 हफ्ते बाद रिप्लाई करते हैं कि हाँ मैं फोन करूंगा, और 5 महीने बाद मुलाकात होती है एक भरी मीटिंग में। एक कुछ समय के लिए एक समय मिल जाता है कि एक कोने में बात कर ले। डीके शिव कुमार का ये हाल है। शकील अहमद ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी मिलते नहीं, डरपोक है, असुरक्षित रहते हैं। राशिद अल्वी कह रहे हैं कि राहुल गांधी से मुलाकात भूल जाइए, सालों साल उनसे मुलाकात नहीं होती है। तो जब कांग्रेस के नेता और हेमंत बिस्वा शर्मा खुद बताया करते हैं ये बात, हेमंत बिस्वा शर्मा तो खुद ही कांग्रेस में रहे हैं, तो वो बात जो बोल रहे हैं वही कांग्रेस से भी बोल रहे हैं। तो जब कांग्रेस के नेता राहुल सोनिया से नहीं मिल पाते हैं, या नवजोत सिंह सिद्धू मिलने आते हैं तो मुलाकात नहीं होती, तो फिर ये उन्नी कृष्ण पोटी कैसे मिल लेते हैं सोनिया गांधी से? इतना आसान है किसी के लिए भी सोनिया गांधी से मिलना 10 जनपथ में जाना, वहां लाइब्रेरी में फोटो खिंचवाना सोनिया गांधी के साथ। तो क्या अडूर प्रकाश ने मीटिंग फिक्स कराई थी, और किस आधार पे कराई थी? अगर अडूर प्रकाश ने फिक्स कराई थी तो अडूर प्रकाश ने बताया तो होगा कि उन्नी कृष्ण पोटी कौन है भाई, सोनिया गांधी से मिलने आना चाहते हैं, वो भी उनके यहाँ कोई ऐसा भी नहीं है कि रैली वैली में कोई फोटो खिंचवा ली हो, प्रॉपर गिफ्ट भी वहां भी गिफ्ट दिया जा रहा है। तो सवाल तो उठता है कि उन्नी कृष्ण पोटी से सोनिया गांधी के मिलने का क्या कारण था। अब देखिए, इस मामले में जो जांच चल रही है उसके तो तार तो जुड़ गए हैं, छापा कहीं भी पड़ सकता है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी सामने आया, इसलिए ईडी की एंट्री हुई। एसआईटी जो कि राज्य सरकार की एसआईटी होती है वो भी जांच कर रही है, और एलडीएफ पूरी तरह हमलावर है कांग्रेस पर। अब इस बीच में सीबीआई जांच की बात भी आ गई है कि क्योंकि मामले में बात ये भी आ रही है, अब कांग्रेस के सांसदों का कहना है जी नहीं जी, लेफ्ट वाले सांसद भी जानते हैं उन्नी कृष्ण पोटी को। तो ऐसे में अब बात हो रही कि भाई फिर तो स्वतंत्र जांच कराई जाए, सीबीआई जांच करेगी। फिर मामला खुल चुका है, पूरा नेक्सस सामने आ चुका है और लोग नपेंगे अब इसमें। लेकिन ये है कि कहां तक जांच पहुंचती है, कहां कब छापे पड़ते हैं। राजनीतिक रूप से तो एक्सपोज हो ही चुके हैं, लेकिन अब ये जांच के तौर पर आगे धीरे धीरे मामला बढ़ेगा। पर इससे कांग्रेस की टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि इस वक्त एक ही राज्य ऐसा है जहां इन्हें सत्ता की उम्मीद है। इसमें वहां पहले ही बगावत चल रही है और अब वहां पर बीजेपी भी पांव पसार रही है। कुछ संगठन इनसे, जिस तरह से मुस्लिम लीग के साथ है, क्रिश्चियन भी नाराज है, कुछ हद तक हिंदू भी नाराज है। तो राहुल गांधी के लिए यहाँ पर एक और हार लगता है कि इंतजार कर रही है। और हार छोड़ दीजिए, अगर मामला और आगे बढ़ता है तो फिर इनकी घोर फजीहत होने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।